अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अभी मलमल हाज़िर हुआ हूँ और ये ग्रेट इंडिया एकेडमी है। मलमल में एक स्कूल है, वहाँ की ज़ियारत करने के लिए आया हूँ। आप तमाम हज़रात इसका मुआयना करें और देखें कि यहाँ की तालीम और तरबियत कैसी होती है। और मलमल अल्हम्दुलिल्लाह एक इल्मी माहौल है यहाँ, और यहाँ से बहुत सारे हुफ़ाज़, क़ुर्रा, उलमा हज़रात पैदा होते हैं माशाअल्लाह। यहाँ एक ग्रेट इंडिया एकेडमी है, ये स्कूल है जहाँ असरी तालीम दी जाती है। आप हज़रात को यहाँ के बारे में पूरा नज़ारा पेश कर रहा हूँ। मौलाना, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आप यहाँ के बारे में ज़रा सा सुनाइए कि क्या क्या है। जी, आप हज़रात इसका नज़ारा देखते रहिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जामे मस्जिद दोस्तपुर से मौलाना निज़ामुद्दीन साहब तशरीफ़ लाए हैं और ये एकेडमी को देखने के लिए आए हैं, यहाँ की ज़ियारत करने के लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना निज़ामुद्दीन साहब, आपका खैर मक़दम है, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। यहाँ जब आप तशरीफ़ लाए हैं तो यहाँ के बारे में, मलमल ये कैसी जगह है, यहाँ तालीम और तरबियत कैसी होती है, आपको तो मालूम है कि यहाँ के बारे में कहा गया है कि सभी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कुरान में मशगूल रहते हैं और यहाँ तालीम और तरबियत का अच्छा माहौल है। आप मलमल से कितना मुतासिर है मौलाना इस सिलसिले में? आप मालूम पड़ा है कि आप बहुत पहले चश्मे फैज़ मलमल में यहाँ आप उस्ताद भी थे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिताबत से लोग बहुत ज़्यादा महज़ूज़ होते थे और तलबा आपसे काफ़ी मुतमईन थे। आप मदरसा चश्मे फैज़ के बारे में और यहाँ के इल्मी माहौल के बारे में ज़रा सा मुख्तसर सा बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बातों को मैंने गौर से समाअत किया। जहाँ तक हमारे इल्म में है, मलमल अल्हम्दुलिल्लाह इब्तिदा से ही तालीम याफ्ता जगह रही है और बड़े बासलाहियत लोग यहाँ से गुज़रे हैं और दीनी माहौल है, इदारे भी है, बच्चों का भी बच्चियों का भी है। सफ़ा गर्ल्स हाई स्कूल में हमारी बच्ची ने तालीम हासिल किया है और वहाँ से मैट्रिक पास किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं चश्मे फैज़ में 1996 में उस्ताद रह चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो इदारा भी माशाअल्लाह बहुत ठीक है और अब तक उसमें तालीम जारी व सारी है। और यह ग्रेट एकेडमी जो खुला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, इसके ओपनिंग में भी हमारा शिरकत हुआ और इसमें माशाअल्लाह बच्चे ज़ेर तालीम हैं। हॉस्टल का भी इंतज़ाम है और गाड़ी वगैरह से भी बच्चे आते जाते हैं और पढ़ते लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस गांव को और तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। और बहुत सारे बच्चों को उलूम व फ़नून से बहरावर होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। ये एकेडमी का ये देखिए बरामदा है, कितना शानदार है। ये बच्चों का आप देखिए, यहाँ मुआयना कीजिए, बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कैसे लिखे हैं। वेलकम टू PTM, ए स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बिटवीन होम एंड स्कूल इज़ द की टू स्टूडेंट सक्सेस। और यहाँ गार्जियन वगैरह की बैठक होती रहती है, तमाम लोग बैठते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ के असातिज़ा और कारकुनान और ज़िम्मेदार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बाअखलाक हैं। हमारे साथ यहाँ के एक ज़िम्मेदार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह मैं अभी मौलाना से ये एकेडमी के बारे में तारुफ़ लेना चाह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मौलाना बहुत ही सलाहियतमंद हैं और उर्दू में इनकी काफ़ी पकड़ है और अल्हम्दुलिल्लाह मज़मून निगारी भी करते हैं। उर्दू का प्रोग्राम मधुबनी में जब भी होता है तो मौलाना का मकाला उसमें ज़रूर होता है। मौलाना, उसमें आप अपना तारुफ़ पेश फरमाएँ और ये एकेडमी के बारे में ज़रा बताएं कि एकेडमी जो खोला गया है मलमल में वो अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी मकबूल है
और इदारा के सिलसिले में आप अपना ज़रा सा मुख्तसर सा खाका पेश फरमा दीजिए। मेरा नाम सईदुर रहमान हुआ। दारुल देवबंद से 2014 की फ़रागत है। तकरीबन 2020 से मलमल में हूँ। मदरसा चश्मा फैज़ में 3 साल खिदमत अंजाम दी है। साल गुज़िश्ता से जनाब नजमुल हुदा साहब जो यहाँ इस वक्त डायरेक्टर हैं और मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, इनकी पेशकश पर यहाँ मैं ईद बाद से 14 अप्रैल से तकरीबन मैंने यहाँ ज्वाइनिंग की। GIA यानी ग्रेट इंडिया एकेडमी मलमल एक इस्लामी माहौल में अंग्रेज़ी ज़बान में चलने वाला एक मेयारी तालीमी इदारा है, जहाँ फ़िलवक्त 300 से ज़ायद तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम हैं। हॉस्टल का भी खूबसूरत इंतज़ाम है और हॉस्टल में मुकम्मल एक इस्लामी माहौल में, दूसरी ज़बान में कह लें तो छोटा सा मदरसा इस अंदाज़ में अंदर बच्चों की तरबियत और तालीम का नज़म किया जाता है। और बाकी जो निसाब है वो CBSE का निसाब है। क्वालिफाइड असातिज़ा और सारे लोग जो है तजर्बाकार हमारा अमला है, असातिज़ा के अलावा जो सारे ज़िम्मेदारान हैं, वो सारी सहूलियात जो किसी बड़े शहर के स्कूल में बहुत ज़्यादा अखराजात के साथ बच्चों को मुहैया हो सकती हैं, वो सब एक मेयारी और मुनासिब क़ीमत में या कह लें कि मुनासिब वजीफ़े में और मुनासिब रकम में जो है तालीम के साथ साथ वो तमाम तर सहूलियात यहाँ मुहैया की जाती हैं। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि आप इदारे का दाम दर में आप आकर ताउन फरमाएँ, हमें मशवरा देकर ताउन फरमाएँ, अपने बच्चों को यहाँ तालीम के लिए भेजें, मुतवज्जा हों और हमारे साथ कभी यहाँ के प्रोग्रामों में और इस तरह की चीज़ों में शरीक हों। जज़ाए खैर। मौलाना सईदुर रहमान साहब कासिम मद्दज़िल्लहुल आली, अल्हम्दुलिल्लाह आप तो बासलाहियत हैं। आपके बारे में बहुत सारे मुलाकात में भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके बारे में जानकारी हुई है जी। यहाँ ये एकेडमी है, मैं 1 साल पहले जब ये इफ्तिताह हुआ तो उसी मौके से मैंने सुना था और यहाँ से आने की ख्वाहिश थी। यहाँ हॉस्टल में कितने बच्चे रहते हैं? फ़िलवक्त तकरीबन 45 बच्चे हैं। और जो बाहर से जो बच्चे आते हैं उन लोगों के लिए क्या नज़म है यहाँ? बाहर वाले जो आमद व रफ्त का क्या सिस्टम है? यहाँ वैन है, बस है। 10 किलोमीटर के अंदर के जो बच्चे हैं उन्हें वैन पिकअप करती है। जो 10 किलोमीटर से ज़ायद के हैं तो उनको तरजीह दी जाती है कि हॉस्टल में रहें। जैसे यहाँ से कपसिया है, पखरौनी है, रहीका, वहाँ के भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं या हॉस्टल में रहते हैं या गाड़ी वगैरह से? 10 किलोमीटर के अंदर के बच्चे अगर वो उनके वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि नहीं हॉस्टल में रखें तो वो रखते हैं, लेकिन 10 किलोमीटर से बाहर वाले के लिए सिर्फ हॉस्टल ऑप्शन है। 10 किलोमीटर अंदर वाले के लिए चारों तरफ से 10 किलोमीटर, तो उसमें यह है कि उनके लिए एक ऑप्शन ये होता है कि आप वैन की फैसिलिटी लें और आना जाना करें। कुछ गार्जियन जो बहुत ज़्यादा करीब के हैं, 2 से 3-4 किलोमीटर के अंदर के हैं, तो वो अपने बच्चों को ख़ुद भी पहुँचा जाते हैं। ये निज़ाम असली तालीम है यहाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे कुछ दीनी माहौल भी है, नमाज जी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मतलब आने जाने वाले बच्चों के लिए भी या कह लें कि तालीमी तौर पर बिल्कुल नर्सरी से लेकर ऊपर तक 4 मज़ामीन हैं जिसकी हमारी कोशिश होती है कि हर जगह हो। उर्दू तकरीबन लाजमी मज़मून के तौर पे दाखिल है। अरबी दर्जा 4 से शुरू होती है बाज़ाब्ता ज़बान के तौर पर, उससे पहले उसकी मवादियात हैं। और कुरान करीम जिसमें शुरू एक नूरानी कायदे से उसका आगाज़ है और दर्जा पंजुम पे जाके वो 30वां पारा तक ख़त्म होता है। ये पूरा एक निज़ाम है। और उसी तरीके से इस्लामिक स्टडीज़ के नाम से बुक दाखिल है इस्लामियात का। तो नीचे वो ज़बानी है, जैसे हम मकातिब और मदारिस में दुआएं याद कराना, हदीस याद करवाना, लेकिन फिर वो 4 से आके बाज़ाब्ता उसका एक सिलेबस है जो ऑक्सफोर्ड वगैरह के टीचर्स का तैयार किया हुआ इस्लामिक स्टडीज़ का सिलेबस है, वो दाखिल है। कि जो बानीन है अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग खुद तालीम याफ्ता हैं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। बिल्कुल। तो यहाँ के बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह वैसी तालीम याफ्ता होंगे। हमारी भी ख्वाहिश है और दुआ है अल्लाह ताला इस इदारे को मज़ीद तरक्की अता फरमाए। ज़रा सा ये सब नीचे क्लासें हैं जी। ये जिधर से अभी हम गुजरे जहाँ पे खड़े थे ये क्लास 3 है, अभी दिखा देते हैं। ये क्लास 2 है जहाँ से अभी हम गुजर रहे हैं। ये लैब है। आज चूँकि माजरत के साथ कि खुलवाना पड़ रहा है चूँकि छुट्टी है, तो इस वजह से नीचे के ये सब बंद है। ये लैब भी है और इसमें लाइब्रेरी का भी है जैसा ऊपर लिखा हुआ है। ये असातिज़ा के बैठने के लिए दौरान दर्स किसी का अगर घंटा खाली होता है, पीरियड खाली होता है, तो ये स्टाफ रूम है जिसके कोने में किचन वगैरह है। यहाँ असातिज़ा के लिए चाय पानी का मुस्तकिल नज़म रहता है। अंदर भी एक स्टाफ रूम है। तो ये 2 कमरे जिसमें असातिज़ा
दौरान दर्स अपना रिलैक्स कर सकते हैं, किताबें रख सकते हैं, मुताला कर सकते हैं। ये ए है। हमारे यहाँ क्लास 1 2 सेक्शन में है, क्लास 1B और क्लास 1A, बच्चों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से। उसके बाद ये इधर का एरिया है। ये हमारा अब तक ये रिसेप्शन था, लेकिन अब आपने बाहर से एंट्री के वक्त देखा होगा कि वहाँ पे बन रहा है। तो अब तक जैसे बच्चे अगर हॉस्टल वाले हैं तो उनके गार्जियन मुलाकात करेंगे तो वो यहीं आते थे, अभी भी यहीं आते हैं वो मुलाकात के लिए। लेकिन अब जब वो तैयार हो जाएगा हिस्सा तो फिर गार्जियन हजरात का इधर आना ममनू हो जाएगा और फिर वो वहीं पर मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। ये LKG है। आप देखें इस सब की डेकोरेशन बच्चों की नफ्सियात के हिसाब को पेश नज़र रख के यहाँ कुर्सी का ऐसा मधुबनी में मौलाना मिलना मुश्किल है। LKG में जितना बेहतरीन शानदार नज़्म है और बच्चों की नफ्सियात के को देखते हुए इसका डेकोरेशन किया गया है। आप बगल में देखें दीवारों पर उनकी इसके हिसाब से वो खेलने का, चूँकि ये होता है तो वो खेलने की चीज़ें लगी हुई हैं। खेलने के बहाने वहाँ गिनतियाँ और अल्फ़ाबेट और ये क ख ग सीखने के लिए ये सब तख्तियाँ वहाँ लगी हुई हैं। डिजिटल क्लासरूम है, हर क्लास डिजिटल है जी। और इसमें नीचे की दर्जात की ख़ुसूसियत ये भी है कि उमूमन होता है कि लोग ऊपर की क्लासों पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, हम मदारिस और स्कूल दोनों में देखें। यहाँ बिल्कुल उसका बरअक्स है। हर क्लास में नीचे 2 टीचर्स हैं, एक को मदर टीचर के नाम से ज़िम्मेदार उस्ताद, एक जो है असिस्टेंट टीचर के नाम से मालूम। तो LKG, UKG और नर्सरी, UKG का 2 सेक्शन है। तो गोया इन 4 क्लासों में हमारे पास 8 टीचर और एक इनके ज़िम्मेदार कोऑर्डिनेटर, 9 स्टाफ सिर्फ इसके लिए। 18 टीचर्स में से 9 टीचर्स हमारे सिर्फ इनके लिए। इसलिए बच्चों की जो बुनियादी तालीम होनी चाहिए वो मजबूत होनी चाहिए जी। अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए तमाम स्टाफ जो हैं काबिल है माशाअल्लाह। ये UKG हो गया जी, ये UKG है और ये नर्सरी है। ये दोनों आप देखें, नर्सरी उससे भी ज़्यादा हर एक में, ये इसमें चूँकि सबसे कम उम्र के बच्चे हैं जी, सबसे तो छोटे बच्चे, इसकी नफ्सियात उसी हिसाब से रखी गई है। ये UKG है, UKG का सेक्शन B है। वो दोनों भी खोल दीजिए। यहाँ ये देखें बच्चों को उर्दू की शायद आखिरी क्लास हुई हो छुट्टी से पहले, तो वो बोर्ड पर अब तक मौजूद है। यहाँ उर्दू के लिए जो है जामिया फ़ातिमा की फ़ारिगा एक मुअल्लिमा को रखा गया है, जो सफ़ा गर्ल्स में कई साल उन्होंने पढ़ाया है, अच्छा तजर्बा है। वो इसी साल से अभी कुछ ही महीने कबल से बहाल हुई हैं। तो उर्दू के लिए नीचे सिर्फ इन 3-4 क्लासों में उर्दू के लिए 2 टीचर्स हैं हमारे पास, और यही एक टीचर चारों सब्जेक्ट करते हैं। चूँकि नीचे इन्हें अभी हम 4 किताबें तो नहीं पढ़ाते, तो थोड़ी सी उर्दू, थोड़ी सी नूरानी कायदा, थोड़ी बहुत दुआएं, तो नीचे ये 2 स्टाफ हैं। ये कुर्सियाँ लकड़ी की बनी होती हैं, बड़ी आरामदा भी होती हैं, बड़ी मजबूत भी होती हैं। और हाँ, ये बच्चों के बैठने के लिए है, और सबके सामने ये टेबल किताब रखने के लिए। वहाँ इससे छोटे बच्चे थे तो उनके लिए वो ऐसा चौकोर टेबल था, राउंड, और यहाँ 2 बच्चे पर 2 कुर्सी पर एक ये किताब रखने का ये होता है। बच्चे यहाँ उनकी कॉपियाँ, यहाँ एक ख़ास बात ये है कि छोटे बच्चों की कॉपियाँ उन्हें दी नहीं जाती हैं, उनसे यहीं काम कराया जाता है कि तालीम का बोझ उन पर न पड़े मिजाज के ऊपर। जो हमारे होता है कि छोटे बच्चों की पीठ पर हम किताबों का अंबार लाद देते हैं, जिसकी वजह से कमर दर्द होता है बच्चों तो यहाँ जो है किताबें वो यहीं छोड़ के जाते हैं। बहुत ज़रूरी किताब के कल इसकी तैयारी होनी है, तो वो हमरा साथ में है। और फिर उसके लिए भी व्हाट्सएप ग्रुप पर बाज़ाब्ता उनके गार्जियन को एक गाइडेंस दी जाती है, वहाँ आपको कैसे काम कराना है, कैसे। तो आप देखें कि मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट की कॉपियाँ और किताबें यहाँ मौजूद हैं। वह कि उस्ताद जो हैं अपने सामने में बच्चों की मुकम्मल ट्रेनिंग करवा देते हैं जी। ये भी चूँकि UKG है तो इसे देख लें, ये नर्सरी है, और ये हमारी सबसे बुनियादी क्लास है और सबसे ज़्यादा तवज्जो इसी पर है। यहाँ 3 टीचर हैं, 2 टीचर और एक कोऑर्डिनेटर, 3 टीचर हैं। यहाँ सबसे छोटे बच्चे बैठते हैं, सबसे छोटे बच्चे यहाँ बैठते हैं, और ये सबसे खूबसूरत है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये डेकोरेशन भी शानदार है जी। बच्चों की नफ्सियात की मुकम्मल का लिहाज इसमें है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम।
इस एरिया में असेंबली होती है सुबह का तराना, और असर के बाद हॉस्टल के बच्चे खेलते भी हैं। और हमारे जो मज़ामीन होते हैं रोज़ाना के, उसमें एक मज़मून पीई का होता है, वो खेलने का, वर्जिश वग़ैरह का, तो वो वर्जिश भी फिर यहीं पे होती है। तो अभी ये 3 कामों के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जब हमारा हॉस्टल पीछे बन जाएगा तो इसके बगल में लैब ज़रा खोलेंगे, इसके बगल में ये है स्टेडियम है, और स्टेडियम के बगल में हॉस्टल होगा। अभी हम लैब में हम स्कूल का स्टेडियम है जी, अभी आप लैब में चलें, वो जो मुजव्वज़ा नक्शा है वहाँ वो अमली सूरत में प्रैक्टिकल उसका बना हुआ है। वो गोया कि तालीम के साथ साथ यहाँ बच्चों के लिए मुकम्मल खेलने का पूरा इंतज़ाम है। रोज़ाना हर इसमें किसी न किसी क्लास में 1 घंटा वो होता है जो वर्जिश का, खेल कूद का होता है। माशाअल्लाह। और उसमें भी ये कोशिश होती है, कभी पढ़ाई इस जैसे मैथ के टीचर्स हैं तो वो नक्शे समझाने हैं, स्क्वायर क्या होता है, ये क्या होता है, तो कभी वो खेल खेल में नक्शा बनाकर यहाँ समझाते हैं, है ना। तो इस तरीके से होता है कि आप तालीम के दिन, उसके साथ साथ CBSE के रूल के मुताबिक स्कूल ने ये कर रखा है कि साल में 10 दिन ऐसा होगा जिस दिन आप बगैर बैग के पढ़ेंगे, बैगलेस डे होंगे वो, उस दिन आप बैग के साथ। सरकारी स्कूल में भी शनिचर को जो है बैगलेस किया गया है, तो ये ताकि बच्चों का जो है बोझ थोड़ा सा कम हो जाए और बच्चे खेल के माध्यम से पढ़ते रहें। तो यहाँ भी इसको पर नफाज हो चुका है और माशाल्लाह अमल हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम लैब देख लें, ये हमारा लैब है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ कंप्यूटर क्लासेस भी होती हैं, और उसके बाद असातिज़ा को अगर कुछ काम हुआ, कुछ करना हुआ तो वो सब भी करते हैं। और ये हमारा मुजव्वज़ा नक्शा है जी, इसे देखें। अभी हम लोग यहाँ हैं, ये क्लासरूम्स हैं, उसके बाद ये स्टेडियम इसके पीछे बनेगा, और ये सबसे आखिर में ये हॉस्टल बनेगा। इसका एक हिस्सा है जिधर टीचर क्वार्टर्स हैं, स्टाफ क्वार्टर्स हैं, और इधर ये बॉयज़ हॉस्टल। तो अभी हम लोग इसमें हैं, ये अभी मुकम्मल हो रहा है। और ये क्या है? ये बाहर का हिस्सा है, रोड की तरफ से जब आप इंटर करेंगे जी जी हाँ, ये है, ये गार्डन बन चुका है, आपने देखा, ये बगल में रोड है। उसके बाद ये बिल्कुल वहाँ से रोड के पास से ये नक्शा लिया गया है, वहाँ से। हम लोग जब सामने से गुजर रहे थे तो नहीं पता चल रहा था कि अंदर में क्या है, लेकिन यहाँ आने के बाद तो लगता है कि हम साइंस की दुनिया में आ चुके हैं। और माशाल्लाह ये बच्चे कंप्यूटर की दुनिया में रह करके तालीम हासिल करते हैं, कंप्यूटर से अपनी मालूमात हासिल कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है, और ये कम जगह में ये देखने को मिल रहा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मलमल के बहुत ही बुजुर्गान दीन के दुआओं का तुफैल है ये, कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दुनियावी तालीम अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही है, और दीनी तालीम भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही है। बहुत खुशी की बात है। मैं अपने नाजरीन से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप यहाँ अगर आपके पास फुर्सत हो तो इस एकेडमी में ज़रूर आएँ, और अपने बच्चों की अच्छी तालीम के लिए और उम्दा तालीम के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए इस एकेडमी में अपने बच्चों को ज़रूर भेजें, दाखिला करवाएं, और एडमिशन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हो चल रहा है। अपने बच्चों को ज़रूर भेजें इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, ये मुसल्ला है, ये हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं जी, ये हॉस्टल वाले बच्चे सब हैं। बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम से भी मुज़य्यन किया जा रहा है माशाअल्लाह। साथ में ये प्रोग्राम हॉल भी है, कन्वेंशन हॉल, प्रोग्राम वगैरह भी, जैसे गुज़िश्ता हफ्ता मुसाबक़ा सीरत का प्रोग्राम हुआ तो उसका बैनर अब तक आवेज़ा है। हमारे असिस्टेंट वार्डन मौलाना अतहर आलम साहब फलाही हैं माशाअल्लाह, इकरामुर रहमान साहब के साथियों में हैं। मैं आपकी मदरसे एकेडमी में आया हूँ और यहाँ के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी थी, इसलिए मैं आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के नज़ारे को देख करके मैं तो बहुत खुश हो गया, जैसा सुना था उससे ज़्यादा पाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो तमाम लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि यहाँ अपने बच्चों को भेजें और आला तालीम दिलवाएँ, और दीगर जगहों में असरी तालीम ही है, सिर्फ दीनी तालीम से बच्चे महरूम हो जाते हैं। माशाल्लाह ये दोनों इसमें जो है जी संगम है, गोया के कहा जाता है इसको जी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है, दुआ कीजिए। हाँ माशाल्लाह, और इसको दिन दुनिया रात चौगुनी तरक्की दे। आप तो जामिअतुल फलाह से अल्हम्दुलिल्लाह फारिग हैं माशाल्लाह। यहाँ कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर, मेस इंचार्ज भी हैं और असिस्टेंट वार्डन भी माशाल्लाह। यहाँ फर्स्ट एड बॉक्स है, किसी बच्चे की अगर तबीयत ख़राब हो जाती है
तो उसे सर्दी, खांसी, बुखार, पेट दर्द वगैरह, तो उसकी दवा यहाँ से मुहैया करवाई जाती है। 2 दिन 3 दिन के बाद भी अगर वो शिकायत बरकरार रही तो जैसे अभी आपके सामने एक बच्चे को भेजा, उसकी तबीयत ख़राब थी, 3-4 दिन हम लोगों ने जो दवा हो सकती थी वो दी, तो फिर हम उसे गार्जियन के सुपुर्द कर देते। बच्चों के साथ मुकम्मल जो रियायत की जा रही है और निगहदाश्त के साथ जी, कि अगर किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो फ़ौरन यहाँ से जो है दवा लेके उसको खिला दिया जाए। अगर उससे आराम नहीं हुआ तो फिर आगे के डॉक्टर से सलाह मशवरा किया जाता है। माशाअल्लाह। अंदर हमारा किचन रूम है, 2 खातून आती हैं गाँव से ही, वो खाने बनाती हैं और फिर वो चली जाती हैं। सुबह में आती हैं तो सुबह और दोपहर का बना लेती हैं। यहाँ खाना 3 वक्त दिया जाता है, सिर्फ यहाँ 5 वक्त दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। फजराना भी है यहाँ, फजर के बाद, जिसमें दूध बिस्किट फजर के बाद भी देते हैं, नाश्ता भी देते हैं, खाना भी देते हैं। नाश्ता देते हैं 4 पीरियड की पढ़ाई के बाद, तकरीबन 10:30 से 11 के आसपास। उसके बाद फिर 2 बजे के आसपास खाना देते हैं। फिर असर के बाद असराना देते हैं। इसमें किसी दिन शरबत है, किसी दिन मौसम के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। दूध है, कभी केक है, कभी बिस्किट है, दाल बूट है, हल्की फुल्की चीज़। फिर मगरिब बाद उनकी पढ़ाई होती है और मगरिब के बाद इशा के बाद फिर वो इतना शानदार नज़्म किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त कि बच्चों को तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फजर के बाद चाय की, बिस्किट की कुछ चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ मौजूद हॉस्टल में जी, ये हॉस्टल वाले, जी, नहीं, ये सिर्फ हॉस्टल वालों के लिए। बाकी बच्चों का ताल्लुक़ सिर्फ वो नीचे की क्लासों से होता है। वो अपना आते हैं क्लासरूम में पढ़ते हैं, उस बीच में जो टिफ़िन टाइम होता है तो वो साथ में लंच बॉक्स लेके आते हैं, वो लंच खाते हैं। या हर जगह ये नज़म है कि बच्चे अपना खुद से उसमें उन्हें यहाँ बस ये दिया जाता है, दौरान स्कूल अगर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है फौरी तौर पर, गार्जियन को आने में ताख़ीर हो रही है, तो फर्स्ट एड बॉक्स उनके लिए भी है, ये सहूलत है। कभी अगर कोई बच्चा घर से किसी वजह से लंच लाना भूल गया या कुछ ऐसा हो गया, उसका लंच गिर गया, कुछ हुआ, तो फिर हमारे यहाँ से हम उसे दे देते हैं, वरना वो ये सहूलत सिर्फ हॉस्टल के लिए। यहाँ अगर कोई गार्जियन हजरात अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहें तो उसके लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा? पहले तो आके मुलाकात करनी होती है प्रिंसिपल से जी, कि दाखिले की तारीख़ है नहीं है, जिस दर्जे में दाखिला लेना चाह रहे हैं उसमें गुंजाइश है या नहीं है, जिस बच्चे का दाखिला है वो उस दर्जे के लायक है या नहीं है, तो वो प्रिंसिपल के पास जाके वो सारी कार्रवाइयाँ पूरी हो जाती हैं। फिर अगर हॉस्टल में रखना है तो उसके लिए अलग से डायरेक्टर साहब से मुलाकात करनी होती है। इन दोनों से अप्रूव होने के बाद वो वार्डन के पास भेज दिया जाता है, मेरे पास। एडमिशन फीस यहाँ क्या है, कुछ इस ये हम अपने नाजरीन को भी बता दें। वो चूँकि हर साल बदलते, हर सेशन के हिसाब से फ़ैसला अलग अलग होता रहता है। जैसे नर्सरी में अगर हम दाखिला या LKG में अगर दाखिला लेना चाहते हैं, जी, शुरुआती दर्जे में, तो उसकी एडमिशन फ़ीस क्या है? ये असल में हर एक का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, तो इसलिए मैं इस बारे में कोई हतमी बात नहीं। इसके लिए राब्ता करना पड़ेगा, बिल्कुल, और आसानी के साथ राब्ता हो जाएगा, आसानी के साथ राब्ता होता है। यहाँ आप तशरीफ़ लाइए और ऑफिस में जाइए। संडे के अलावा आप तशरीफ़ लाएँ और 8 बजे से लेके 2 बजे तक के वक्त में आप तशरीफ़ लाएँ। उस बीच में जो डायरेक्टर साहब की ऑफ़िस है, एजुकेशन डायरेक्टर साहब की ऑफ़िस है, अकाउंट्स ऑफ़िस है, प्रिंसिपल ऑफ़िस है, यहाँ से ये सारी मालूमात मिल जाएंगी। कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत महंगा स्कूल है? नहीं, या बहुत ये आपने देखा कि जो हम सहूलियात दे रहे हैं उस एतबार से फ़ीस हमारी बहुत ये है अल्हम्दुलिल्लाह, में बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, मुतवस्सित फीस, जिसमें मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे आराम से यहाँ पढ़ सकते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उसके साथ साथ यहाँ हम लोगों को तजर्बा ये होता है कि हमारी अपनी जो बिरादरी है, मुस्लिम बिरादरी, इनके अंदर फिर भी तालीमी मिजाज कम है। हमारे यहाँ बड़ी तादाद में गैर मुस्लिमीन आते हैं, गैर मुस्लिम, हालांकि अभी 10% है। उनकी ख्वाहिश तो यहाँ तक होती है कि वो हॉस्टल में अपने बच्चों को रखें, लेकिन चूँकि हॉस्टल में सिर्फ मुस्लिम बॉयज़ के लिए है, ये ना गर्ल्स के लिए है और ना नॉन मुस्लिम्स के लिए है, तो उन्हें बड़ी हिकमत से फिर हमें समझाना पड़ता है। जी जी जी। तो उनके अंदर जोश जज्बा ज़्यादा है, तालीम के लिए ख़र्च करना और तालीम के लिए क़ुरबानी देना उन गार्जियंस में ज़्यादा है बनिस्बत अपनी मुस्लिम बिरादरी के। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया और अपना कीमती वक्त दिया और हमें दिखलाया। अल्लाह ताला आपके इस इदारे को बहुत ज़्यादा दिन दुगनी तरक्की अता फरमाए और पूरे मधुबनी ज़िला ही में नहीं
पूरे बिहार में और हिंदुस्तान में इस इदारे के नाम को रोशन कर दे और हर जगह के बच्चे यहाँ पढ़ें। और मलमल तो एक बहुत ही इल्मी माहौल है यहाँ मलमल के अंदर, और यहाँ बच्चे तालीम हासिल करते हैं। अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्की अता फरमाए। आमीन।